वीआईटी ट्रिपल ई 2023 के लिए अब हमारे पास जो है सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जेई मेंस का जो है अभी पेपर खत्म हो गया होगा और उन्हें नहीं समझ में आ रहा हो कि आखिरी 7 दिन में ऐसा क्या करे कि आप एक अच्छा स्कोर वीआईटी ट्रिपल ई में ला पाए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होगा जिनका अभी जो है बीच में जेई मेंस का पेपर पढ़ने वाला हो और वो इस चीज में जो है कंफ्यूज है। तो यहाँ पे अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि जेई मेंस के मुकाबले कितना पेपर डिफरेंट होता है और आप किस तरीके से इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और पिछले वीडियो में काफी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशल सीरीज को जो है यहाँ पे लॉन्च किया जाए, तो हम जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं क्योंकि अभी भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भैया जल्दी से जल्दी लाइए, बट पार्ट 1 जो है आपका ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी जो है हम आपके लिए रिव्यू भी ला रहे थे एंड जेई मेन से भी कुछ वीडियोस जो है लगातार ला रहे थे, जिसके कारण वीआईटी ट्रिपल ई की जो सीरीज है हम रेगुलर इस पे नहीं ला पाए। लेकिन अब से जो है आपकी ये सीरीज रेगुलर बेसिस पे आएगी, तो प्रॉपर तरीके से इसे फॉलो करिए। बाकी कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि ऐसे एक प्रॉपर रिसोर्स के थ्रू आप वीआईटी ट्रिपल ई में अपने स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे पाए, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वीआईटी ट्रिपल ई 2023 का बूस्टर पैकेज आपके लिए लॉन्च्ड है, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन जो है वो आपका पूरा अच्छे तरीके से कवर अप है और एक्सक्लूसिव शॉर्ट ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और अगर आप जो है इससे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in से ले सकते हैं। बाकी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पे बात कर ले वीआईटी ट्रिपल ई की, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इस एग्जाम की है वो जो है जेई मेन से काफी ज्यादा इजी रहती है। और इवन अगर हम बिटसेट से भी कंपेयर करें तो ये जो है आपको इजी साइड पे देखने को मिलता है। और अगर आप जो है अभी भी एग्जाम आपका जब भी पढ़ रहा हो 17 के बाद, तो अगर आप जो है 12 से 13 घंटे भी जो है डेडिकेटली इसको वर्क करें तो यहाँ पे आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और उसके बेसिस पे आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। और ये एग्जाम जो है ना पूरा स्पीड का गेम है, क्वेश्चन टफ आने नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर फॉर्मुलेस की तो आपका जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। क्योंकि ये चीज तो अभी जेई मेंस के लिए कुछ तो प्रिपेयर करके गए होंगे, 50% भी किया है तो यहाँ पे जो है एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और पॉजिटिव चीज क्या है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आपको दूसरे एग्जाम्स में डराती है वो चीज यहाँ से हटाई दी गई है। तो इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी इफेक्ट तो आना ही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है पेपर के लिए, तो देखो फिजिक्स के लिए क्लास 12 का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्लास 12 का सिलेबस पूरे अच्छे तरीके से करके जाओ। जिनका भी क्लास 12 में बोर्ड्स हुआ होगा वो तो यार रिसेंटली जो है इस चीज को अच्छे से करा होगा, तो बस बैठ के फॉर्मुलेस अच्छे से जो है रिवाइज कर लो। सारे फॉर्मुलेस अगर आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, मेजोरिटी ऑफ पेपर फॉर्मुला बेस्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके आपको क्वेश्चन बन रहे, एक आधा डाल दिया तो डाल दिया, उसको सिंपली छोड़ देना, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो है आपको लगभग यहाँ पे अटेम्प्ट करके ही आने। एससीवी की अगर हम बात करें तो एससीवी की जो ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 एक्सरसाइज है वो अच्छे से लगा लो, तो और थोड़ी आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएंगी। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपका मस्ट डू है पेपर से पहले। और यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात कर ले तो फोकस आपका ज्यादा ऑर्गेनिक और फिजिकल साइड पे होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 80% वेटेज कैरी करता है आपका। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक का वेटेज कम रहता है, तो उसको आपको थोड़ा प्रायोरिटी कम पे ही रखना चाहिए और ऑर्गेनिक फिजिकल पे ज्यादा फोकस करो। ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, वो जो है बहुत अच्छे से कर लो। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने मिलने वाले। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में भी नेम रिएक्शन तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर जो है इनऑर्गेनिक के लिए भी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्ट्रक्चर्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, एक्सेप्शंस हो गए, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो इन पे जो है खास फोकस रखिए। फिजिकल की बात करें तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले से वो अच्छे से कर लो, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं फिजिकल से। थ्योरी वाले भी कुछ आ जाते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है आपके मेजोरिटी रहेंगे। और बाकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो है अच्छे से सॉल्व करके जा सकते हो। अब मैथ्स की अगर बात कर ले तो मैथ्स में आपका फोकस ज्यादा एल्जेब्रा और कैलकुलस वाले पार्ट पे होना चाहिए। 70% ऑफ पेपर वहां से जो है देखने को मिल जाता है। और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस अच्छे से याद कर लो। और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स भी आपको जो है यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, ताकि आप क्वेश्चंस को और क्विकली कर पाओ। तो जो हम स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है उसमें आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी बताना चाहते हैं। और जो हमारा बूस्टर का पैकेज है उसमें तो ऑलरेडी ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे उनको समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को अच्छे तरीके से यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि जेई में ये सेक्शन हमें देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे टोटल आपके इतनी 5 चीजें देके रखी है ब्रोशर में। तो कितने कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज यहाँ पे लिखी है। डीआई के आप 2 से 3 देख सकते हो, डेटा सफिशिएंसी के 1 से 2, सिलोजिज्म के 1 से 2, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के 2 के आसपास, और क्लॉक्स कैलेंडर्स और डायरेक्शन के 2 से 3 के आसपास।
तो इनको अगर आप ऑनलाइन सर्च करो ना, आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप उस मेहनत से भी बचना चाहते हो तो बूस्टर पैकेज ऑलरेडी लॉन्च है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो कोर्स आपके लिए लास्ट टाइम पे बहुत ही ज्यादा वर्थ इट है, तो उसको आप जरूर से चेक कर सकते हो। और याद रखना कि स्पीड ही मैटर करेगी इस सेक्शन के लिए, तो इसमें जो है फुल भी निकाल सकते हो अगर आपकी स्पीड अच्छी है और फटाफट सारे क्वेश्चंस को कर लिया, क्योंकि ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन तो बनेंगे लेकिन स्पीड जो है वो मैटर करेगी, ताकि आप दूसरे क्वेश्चंस पर टाइम इन्वेस्ट कर पाओ। बात कर ले अगर इंग्लिश की, तो ये 3 चीजें हैं, इसमें से प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो ज्यादा फोकस आरसी और ग्रामर साइड ही होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन आया और छूट भी गया तो वो इतनी दिक्कत नहीं, मतलब छोड़ना तो नहीं है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट तो कुछ भी करके आ ही जाना। और इंग्लिश के लिए जो है ये चीज भी कर सकते हो, रोज का एक डेली न्यूज आर्टिकल भी पढ़ लो 10-15 मिनट। अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत ही बढ़िया है, वैसे ही आपकी आदत बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको थोड़े दिन के लिए जो है इंग्लिश से चेंज कर लो। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में कोई एक अच्छा आर्टिकल देख लिया, या फिर हेडलाइंस भी पढ़ते हो तो थोड़ा बेसिक उनमें देख लेना, कुछ न्यू वर्ड्स आपको पता चलेंगे तो उसके सिंपली वर्ड सर्च करके देखना क्या मीनिंग है, इससे थोड़ी वोकैब बिल्ड हो जाती है। आसपास भी उस टाइप का ऑप्शन आया तो आप जो है अटेम्प्ट कर लोगे। अब यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को भी एप्टीट्यूड और इंग्लिश में दिक्कत आ रही है उनके लिए हम ट्राई करेंगे एक ऐसा सेशन जहां पे इनके जो है प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत हम डिस्कस कर ले। तो अगर आप ऐसा सेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, अगर ये चीज हमें जो है देखने को मिलती है तो हम जो है जरूर से आपके लिए वीडियो लॉन्च करेंगे, क्योंकि देख रहे हो आप जैसे आप टारगेट पूरा करते हो आपके लिए सीरीज लॉन्च हो ही जाती है। तो हर एक चीज यहाँ पे जो है आपकी सुनी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 7 डेज टाइम टेबल की, क्योंकि ये टाइम टेबल जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और आपके जितने भी हाई वेटेड चैप्टर्स है वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर दिए। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है ना 70% पेपर से निकाल सकता है अगर वो इन सेक्शंस पे जो है डेडिकेटली लास्ट टाइम पे वर्क कर ले। आपको पता तो चल गया है कि पूरा डिटेल में नहीं भी जाओ, फॉर्मुलेस अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लो तो भी काम हो जाएगा। तो अब बस रिविजन अच्छे तरीके से यहाँ पे लास्ट में करना है, और 6 से 7 घंटे आपको टॉपिक्स को रिवाइज करने में लगना है, जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है, और एक मॉक टेस्ट जो है पर डे का दे दो। जिनका अगर यहाँ पे रिवीजन पार्ट भी जो है स्ट्रांग है, उनको सारी चीजें आती है, तो फटाफट फॉर्मूले से एक बार बस क्विक इसमें देख लेना, और 2 मॉक टेस्ट भी आप दिन के दे सकते हो, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा गैप लेके जो है फिर 2 मॉक टेस्ट, तो ऐसे भी करके आप दे सकते हो, तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो 7 डेज टाइम टेबल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स रखे गए ना वो उस कैटेगरी में रखे कि जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते, 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते, जीओसी में 4 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से टॉपिक्स को रखा गया है। तो आप अगर इनको जो है धीमे धीमे अच्छे तरीके से करते जाओगे तो आप अपने मार्क्स वैसे ही गेन करोगे, और एक एक मॉक टेस्ट आप रोज का दे सकते हो। अब अगर किसी का पेपर बीच में पड़ रहा है जेई मेंस का, तो उस दिन को आप स्किप करके जो है अगले दिन पे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी, स्लॉट फिर आपको लास्ट में बुक करना चाहिए अगर आपका लेट पड़ रहा है पेपर, ताकि थोड़ा आपको ब्रेक मिले। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से आपने बुक भी किया होगा, तो इसको जो है आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। हर एक टॉपिक आपका यहाँ पे जो मेंशन्ड है ना वो काफी ज्यादा हाई वेटेज है और अच्छे खासे आपको नंबर दिला सकता है। फिजिक्स में आपके ऑलरेडी क्लास 12 के इन 5 दिन में इस हिसाब से आप कंप्लीट इनको कर सकते हो, और क्लास 11 के टॉपिक्स फिर बाद में देख लेना, बहुत ही कम टॉपिक आपके ब्रोशर में दिए, तो ब्रोशर को जो है साइड बाय साइड रखो और उसके हिसाब से चीजों को फॉलो करते रहो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो है मॉक टेस्ट से रिलेटेड याद रखना है। एक दिन पहले मॉक टेस्ट नहीं देना है। 17 को पेपर है, 16 जो है 9 बजे के बाद बुक्स छोड़ दो। बस सिंपली जो है आपको अगर सुबह उठ के एक बार फॉर्मूले रिवाइज करना है तो उस टाइम पे कर लो, बाकी बस रिलैक्स रहो और पेपर में जो है अच्छे तरीके से करके आना है। और देखो मॉक टेस्ट जो है ना वो प्रॉपर एग्जाम स्लॉट के टाइम पे दोगे तो बहुत ज्यादा जो है फर्क पड़ता है। अगर आपने जो भी अपना स्लॉट बुक किया है 2.5 घंटे का, उसी स्लॉट पे दो, ठीक है ना, इससे भी जो है काफी फर्क पड़ता है। और 3.5 से 4 घंटे अब आपको मॉक टेस्ट के लिए निकालने, तो आपको लग रहा होगा सिर्फ 2.5 घंटे का तो पेपर होता है, लेकिन उसके एनालिसिस भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझना होगा कहाँ पे गलतियां हो रही है, उन गलतियों को सुधारो ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप और स्कोर बढ़ा पाओ और फाइनल पेपर तक आते आते आपका स्कोर एक अच्छा खासा आ जाए। अब क्या आप इस 7 डेज चैलेंज के लिए जो है रेडी है? अगर रेडी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ये चीज भी समझिए कि देखिए इसके बाद आपकी और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आ जाती है, जैसे कि बिट सेट हो गई, क्योंकि देखो वीआईटी के थ्रू आपको मतलब जो वीआईटी ट्रिपल के थ्रू वीआईटी में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उससे भी काफी बढ़िया जो है आपका कॉलेज यहाँ पे बिट्स पिलानी, तीनों ही कैंपसेस, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इसमें क्या है, वीआईटी से फायदा आपको जरूर ये हो जाएगा कि स्पीड गेम समझ में आ जाएगा, किस तरीके से भाई हमें जो है ऐसे प्रेशर में जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। जेई मेंस में अभी वो चीज देखने को नहीं मिलती, क्वेश्चन इजी रहते, स्टूडेंट्स को थोड़ा टाइम सफिशिएंट सा पड़ जाता है।
मैथ्स लेंथी साइड पे पड़ता है, तो उसमें करना भी क्या है, 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो भी आपके डिसेंट परसेंटाइल बन जाते हैं। तो ये चीज होती है। तो जेई मेन से हम जज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वीआईटी के आपके पेपर आपका अच्छा गया तो बिटसेट के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस जरूर से बढ़ेगा। बाकी बिटसेट के लिए भी यहाँ पे हमने जो है आपके लिए क्रैश कोर्स को लॉन्च किया है, तो आप जो है उसको भी जरूर से चेक कर सकते हैं। अभी लाइव सेशन इसके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं, और साथ ही साथ डिस्काउंट कूपन कोड जो कि मतलब हमने कुछ इनिशियल स्टूडेंट्स का रखा था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे आज रात तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो आप ध्यान से इसको चेक करके जो है इनरोल कर सकते हैं। पिन कमेंट में इसकी भी जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।